घर में कुछ जगहें बड़ी सुकून वाली होती हैं, है ना, जहां हम सबसे ज्यादा महफूज महसूस करते हैं, जैसे कि अपना बाथरूम। सोचिए, दिन भर की थकान के बाद एक गर्म पानी का शावर सब कुछ भुला देता है। लेकिन क्या हो अगर यही आराम देने वाली जगह एक बहुत बड़े छिपे हुए खतरे का घर बन जाए? आज एक बहुत ही जरूरी और शायद थोड़ा चौंकाने वाले सवाल पर बात करनी है। क्या एक गैस गीजर साइलेंट किलर यानी एक खामोश कातिल हो सकता है? ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये एक बेहद गंभीर हकीकत है। असल में डॉक्टर्स ने इस जानलेवा हालत को एक नाम भी दिया है, गैस गीजर सिंड्रोम। ये तब होता है जब किसी बंद बिना हवा वाले जगह में गैस गीजर चलने से जहरीली गैस बनती है और धीरे धीरे दम घुटने लगता है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। तो आइए एक तरह से इसकी पड़ताल करते हैं और उन गुनहगारों को बेनकाब करते हैं जो एक आम से दिखने वाले उपकरण को इतना खतरनाक बना देते हैं। इस पूरे खतरे के पीछे जो असली विलन है वो है एक अदृश्य जहरीली गैस, एक ऐसी गैस जिसे ना तो देखा जा सकता है और ना ही सूंघा जा सकता है। तो सवाल ये है कि ये साइलेंट किलर आखिर पैदा कैसे होता है? देखिए, प्रोसेस बहुत सीधा सा है। स्टेप 1, गीजर पानी गर्म करने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके एलपीजी गैस जलाता है। स्टेप 2, अब एक छोटे और बंद बाथरूम में ये ऑक्सीजन बहुत बहुत तेजी से खत्म हो जाती है। स्टेप 3, और जैसे ही ऑक्सीजन कम होती है गैस पूरी तरह से जल नहीं पाती, बस यहीं से सारा खेल बिगड़ जाता है। और फिर आता है स्टेप 4, जो नॉर्मल बिना नुकसान वाली गैस बननी चाहिए थी, उसकी जगह अधूरी जलन से जानलेवा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनने लगती है। अच्छा, अब इन दो गैसों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ये तब बनती है जब गैस पूरी तरह जलती है। ये वही गैस है जो हम सांस छोड़ते वक्त बाहर निकालते हैं, ज्यादातर सेफ। लेकिन दूसरी है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। ये अधूरी जलन से बनती है और ये बेहद जहरीली होती है, बहुत थोड़ी मात्रा में भी। इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। तो इस गैस की सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? इसकी कोई पहचान ही नहीं है। इसका ना कोई रंग होता है, ना कोई गंध। पता ही नहीं चलता कि हम इसमें सांस ले रहे हैं। ये शरीर में जाकर सीधे खून में ऑक्सीजन का रास्ता ब्लॉक कर देती है। समझिए, ये दिमाग और दिल तक जाने वाली लाइफलाइन को ही काट देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दूसरा उतना ही बड़ा खतरा भी है। कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा भी एक और छिपा हुआ दुश्मन है, और वो है ऑक्सीजन की कमी। चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि जहरीली गैस नहीं बन रही, तब भी गीजर को जलने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ना। वो बाथरूम की सारी ऑक्सीजन सोख लेता है। इससे कमरे में सांस लेने लायक हवा ही नहीं बचती। मेडिकल भाषा में इसे हाइपोक्सिया कहते हैं, और यकीन मानिए ये भी उतना ही जानलेवा है। तो सवाल ये है कि इस खतरे को पहचाने कैसे? कुछ वार्निंग साइंस हैं, कुछ ऐसे सुराग जिन्हें नजरअंदाज करने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। अक्सर होता क्या है कि लोग इन लक्षणों को ये सोचकर टाल देते हैं कि अरे ये तो बस गर्म पानी और भाप की वजह से हल्का चक्कर आ रहा है, और बस यही सबसे बड़ी भूल साबित होती है। ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ भाप नहीं है। इन लक्षणों पर खास ध्यान देना होगा। सिर में दर्द और जी मिचलाना, बहुत तेज चक्कर आना, ऐसा लगना जैसे सब कुछ घूम रहा हो, सांस लेने में तकलीफ होना, कुछ सोचने समझने में मुश्किल होना, और सबसे खतरनाक अचानक बेहोश हो जाना। ये शरीर का एक SOS सिग्नल है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। और अब इस सिंड्रोम की सबसे डरावनी हकीकत, पैरालिसिस यानी शरीर का हिलडुल भी ना पाना। सोचकर देखिए ये कितना खौफनाक है। कई बार इंसान को खतरे का एहसास हो जाता है, दिमाग चीख चीख कर कहता है कि बाहर निकलो, दरवाजा खोलो, लेकिन जहरीली गैस और ऑक्सीजन की कमी से शरीर इतना कमजोर हो चुका होता है कि उसमें दरवाजा खोलने तक की ताकत नहीं बचती। मदद के लिए आवाज तक नहीं निकल पाती। दिमाग और शरीर का कनेक्शन ही टूट जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इससे पूरी तरह बचा जा सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं बचाव के तरीकों की और उन जरूरी कदमों की जो उठाए जाने चाहिए। देखिए, बचाव का एक सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण नियम है, एक गोल्डन रूल, जिसे कभी भी नहीं भूलना है। और वो नियम है, गैस गीजर को कभी भी बंद बाथरूम के अंदर नहीं लगवाना चाहिए। मैं फिर से दोहराता हूँ,
कभी भी नहीं। ये एक ऐसी गलती है जिसकी कोई माफी नहीं है। तो कुछ जरूरी सुरक्षा उपाय हैं जिन्हें हमेशा ध्यान में रखना है। सबसे पहले बाथरूम में वेंटिलेशन यानी हवा आने जाने का रास्ता हमेशा हमेशा खुला रखें। दूसरा, गीजर को बालकनी या किसी दूसरी खुली जगह पर ही लगवाएं। तीसरा, खतरे के जो लक्षण बताए गए हैं उनके बारे में हमेशा अलर्ट रहें। और सबसे जरूरी, आज ही अपने घर में लगे गीजर की जांच करें कि वो सुरक्षित तरीके से लगा है या नहीं। तो अंत में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या हमारा बाथरूम और हमारे अपने वाकई में सुरक्षित हैं? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है।